नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े बदलाव पर बात कर रहे हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था और सच कहें तो हमारी रोजमर्रा की खरीदारी दोनों से जुड़ा है। बिल्कुल। बात हो रही है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की दरों में हुए कुछ अहम सुधारों की। हाँ, इसे कुछ लोग जीएसटी 2.0 भी कह रहे हैं। हाँ, और ये 22 सितंबर 2025 से लागू भी हो गया है। बिल्कुल। और ये शायद जब से जीएसटी आया है तब से ये सबसे बड़ा फेरबदल है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि भाई बदला क्या है, क्यों बदला है, और सबसे जरूरी इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा, मतलब कारोबारियों पर, अर्थव्यवस्था पर। हाँ, मकसद यही है कि ये जो थोड़ा जटिल सा लग रहा है बदलाव, इसको परत दर परत खोलें। जैसे जीएसटी की दरें आसान कैसे हुई, कौन सी चीजें सस्ती हो गईं, कौन सी महंगी, और सरकार क्या सोच रही है इसके पीछे। ये सिर्फ टैक्स का हेरफेर तो नहीं लगता, किसी बड़ी आर्थिक रणनीति का हिस्सा लगता है। सही कहा। तो चलिए इसी रणनीति और इसके नफे नुकसान को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझें कि ये बदलाव अचानक तो नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी बात तो काफी समय से चल रही थी और आखिरकार वो जो 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई उसमें से मंजूरी मिली। और इसके पीछे देखिए कई मकसद हैं। एक तो जो जीएसटी की अलग अलग दरें थीं, 5, 12, 18, 28, वो थोड़ी उलझन भरी थी, तो उसे आसान बनाना। हाँ, वो तो था। फिर जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उन पर टैक्स का बोझ कम करना। और इससे क्या होगा, लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, खपत यानी कंजम्पशन बढ़ेगी। अच्छा, महंगाई पर भी लगाम लगाने की कोशिश है। और हाँ, कारोबारियों के लिए भी वो टैक्स फाइलिंग वगैरह की प्रक्रिया थोड़ी आसान हो जाए। पर यहाँ एक दिलचस्प बात और है। हाँ। वो है टाइमिंग। हाँ। इन सुधारों को लागू करने का समय देखिए, ठीक त्योहारी मौसम से पहले नवरात्रि वगैरह शुरू होने वाले हैं। हाँ, ये बात तो है। तो ये एक तरह से कोशिश है कि अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिले, डिमांड बढ़े, क्योंकि त्योहारों में तो वैसे भी लोग ज्यादा खर्च करते हैं ना। सही बात है। तो ये सिर्फ टैक्स का हिसाब किताब नहीं, बल्कि इकोनॉमी को एक कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक और वास्तविक दोनों तरह का पुश देने की कोशिश है। ये टाइमिंग वाली बात तो सोचने वाली है। क्या वाकई सिर्फ टैक्स कम करने से मांग उतनी बढ़ जाएगी जितनी उम्मीद है? खैर, इस पर शायद बाद में आते हैं। हाँ। पहले ये देखते हैं कि बदला क्या है, अब नया टैक्स सिस्टम दिखता कैसा है। जरूर। तो देखिए, पहले हमारे पास मुख्य तौर पर 4 दरें थीं, 5%, 12%, 18% और 28%। हाँ, इनके अलावा कुछ चीजों पर 0 टैक्स था या फिर वो कॉम्पनसेशन सेस वगैरह अलग से था। अब जो नया स्ट्रक्चर है उसमें मुख्य रूप से सिर्फ 2 दरें हैं, 5% और 18%। सिर्फ 2, 5 और 18? हाँ, मेनली 5% वाली दर जो है वो जरूरी चीजों पर है, जिन्हें मेरिट गुड्स कहते हैं, जो सरकार समझती है कि सबके लिए जरूरी है या फायदेमंद है। अच्छा। और 18% वाली दर वो स्टैंडर्ड या कह लीजिए नॉन एसेंशियल चीजों के लिए। तो 4 से सीधे 2, ये तो सुनने में काफी सिंपल लग रहा है। हाँ, सरलीकरण तो है ही, लेकिन इसके साथ एक और बड़ा बदलाव है। एक नई ऊंची दर भी बनाई गई है 40% की। 40%? ये किस पर? ये है सिन गुड्स पर, वो चीजें जो सेहत के लिए हानिकारक मानी जाती हैं, सिगरेट, पान मसाला, कुछ ड्रिंक्स वगैरह, और लग्जरी आइटम्स पर भी। ओके, सिन और लग्जरी के लिए 40%, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर बिल्कुल टैक्स नहीं है ना? बिल्कुल। कुछ चीजों को 0 जीएसपी यानी 0% के दायरे में रखा गया है। इसमें जैसे स्टूडेंट्स के काम की चीजें हैं, कॉपियां, पेंसिल, रबर, जीवन बचाने वाली दवाएं, डायग्नोस्टिक किट्स, इन पर भी 0% है। और एक और बड़ी राहत है, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसे भी जीएसटी से पूरी तरह छूट मिल गई है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है, इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो अब हमारे पास मेन स्लैब हो गया 5%, 18% और 40%, और साथ में 0% वाली चीजें। 2 मुख्य स्लैब सुनने में तो आसान लग रहे हैं, पर क्या इससे सच में कारोबारियों के लिए चीजें आसान होंगी, या कहीं ये कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि कौन सी चीज 5 में है और कौन सी 18 में? देखिए, ये सवाल तो वाजिब है। सैद्धांतिक तौर पे देखें तो हाँ, 4-5 दरों के मुकाबले 2 दरें ज्यादा सरल हैं। कारोबारियों के लिए ये तय करना आसान होना चाहिए कि भाई उनके प्रोडक्ट या सर्विस पर कौन सा रेट लगेगा। जो क्लासिफिकेशन वाले झगड़े होते थे वो शायद कम हो। अकाउंटिंग, टैक्स फाइलिंग, इसमें भी आसानी होनी चाहिए। और वो जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या थी वो भी शायद कुछ कम हो। अच्छा,
और ये जो 40% वाला नया स्लैब है, ये क्या संकेत दे रहा है? ये एक तरह से सरकार की पॉलिसी का क्लियर सिग्नल है। एक तरफ जरूरी चीजों पर टैक्स कम या जीरो करके आम लोगों को राहत, हाँ, दूसरी तरफ सिन गुड्स और लग्जरी पर भारी टैक्स। इसके दो मकसद लगते हैं। एक तो रेवेन्यू बढ़ाना, ताकि जो जरूरी चीजों पर टैक्स घटाया है उसकी भरपाई हो, बैलेंस करना। हाँ, और दूसरा इन हानिकारक या बहुत ज्यादा गैर जरूरी चीजों के इस्तेमाल को डिस्करेज करना। तो सरकार टैक्स पॉलिसी का इस्तेमाल सामाजिक और स्वास्थ्य लक्ष्यों के लिए भी कर रही है। समझ गया। तो ये तो हुई स्ट्रक्चर की बात। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब शायद सब जानना चाहते हैं। जेब पर सीधा असर क्या है? क्या क्या सस्ता हुआ? हाँ, ये सबसे अहम बात है। देखिए, जो जानकारी है उसके हिसाब से करीब 375 चीजों के दाम कम होने का अनुमान है। 375? अरे वाह! हाँ, और इसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल की काफी चीजें हैं। जैसे? कुछ उदाहरण देंगे? बिल्कुल। जैसे घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें, पर्सनल केयर की, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये पहले 18% में थी, अब आ गई है 5% में। अच्छा, सीधा 18 से 5? हाँ, इसी तरह डेयरी प्रोडक्ट्स, मक्खन, घी, पनीर, ये पहले 12 या 18% में थे, अब 5% पर। तो घर के बजट पर सीधा असर दिखना चाहिए। और बड़े सामान जैसे टीवी, फ्रिज, एसी? हाँ, वहाँ भी बड़ा बदलाव है। टीवी, एयर कंडीशनर, डिशवॉशर जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो पहले 28% वाले सबसे ऊंचे स्लैब में थे, हाँ, उन्हें अब 18% वाले स्लैब में ले आए हैं। तो इनकी कीमतें काफी कम होनी चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। 28 से 18 मतलब काफी फर्क पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। खेती किसानी से जुड़ी चीजों पर भी कुछ हुआ है? जरूर। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के टायर, बायोपेस्टिसाइड्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये सब भी 12-18% से घटकर 5% पर आ गए हैं। इससे किसानों की लागत कम हो सकती है। और ऐसे ही मेडिकल और डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट भी 12-18% से कम होकर 5% पर है। और वो तो हमने बात की ही, किताबें, कुछ जीवन रक्षक दवाएं, बीमा प्रीमियम, ये सब 0%। तो मतलब काफी सारी चीजें सस्ती हुई हैं। एक अनुमान कहीं पड़ा था कि इससे कंज्यूमर्स को करीब 2 लाख करोड़ रुपए की राहत मिल सकती है। क्या ये आंकड़ा सही लगता है? देखिए, ये आंकड़ा सरकार और कुछ एनालिस्ट्स के अनुमानों पर बेस्ड है। 2 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम है। ये दिखाता है कि टैक्स कटौती का स्केल काफी बड़ा है। मकसद तो साफ है, कंजम्पशन को बूस्ट देना और खासकर जो लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं उनको राहत देना, क्योंकि उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा इन्हीं जरूरी चीजों पर खर्च होता है। सही है। दाम कम होंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। क्या मार्केट में इसका असर दिखना शुरू हो गया है? मतलब कंपनियों ने दाम कम किए हैं? हाँ, कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स तो आ रही हैं। टीवी, एसी बनाने वाली कंपनियों ने नई दरों के हिसाब से कीमतें घटानी शुरू कर दी हैं। सुनने में आया है कि कुछ महंगे टीवी मॉडल्स के दाम तो 85,000 रुपए तक कम हुए हैं। 85,000? बाप रे। सुजुकी, होंडा जैसी कंपनियों ने भी अपनी कारों के दाम घटाए हैं। अच्छा, कारें भी 28 से 18 में आ गई? हाँ, तो कुछ मॉडल्स पर 1 लाख रुपए से 1,20,000 रुपए तक की कमी बताई जा रही है। तो जब हम असल कीमतों में इतनी कमी देख रहे हैं तो लगता है कि हाँ, असर तो हो रहा है। ये तो वाकई बड़ी राहत है, खासकर इन बड़े आइटम्स पर। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। कुछ चीजें महंगी भी हुई होंगी। हाँ, बिल्कुल। जैसा हमने बात की, सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स के लिए वो 40% का नया स्लैब आया है। तो सिगरेट, पान मसाला, कुछ एरिएटेड ड्रिंक्स और दूसरी लग्जरी की चीजें ये अब पहले से ज्यादा महंगी होंगी। ठीक है। और कपड़ों का क्या सीन है? उसके बारे में भी कुछ सुना था? हाँ, कपड़ों का मामला थोड़ा मिला जुला सा है। जहां तक मेरी जानकारी है, जो रेडीमेड कपड़े 2,500 रुपए से ज्यादा कीमत के हैं, उन पर कुछ मामलों में अब 18% जीएसटी लग सकता है। पहले ये 12% था। अच्छा, तो महंगे ब्रांडेड कपड़े शायद और महंगे हो जाएं? हाँ, ऐसा हो सकता है। तो सिन गुड्स पे टैक्स बढ़ाना तो ठीक है, समझ आता है, रेवेन्यू भी मिलेगा, शायद लोग कम इस्तेमाल करें। लेकिन महंगे कपड़ों पर टैक्स क्यों बढ़ाया? इसका क्या लॉजिक हो सकता है? देखिए, सरकार को रेवेन्यू का बैलेंस भी साधना होता है ना? हाँ, वो तो है। जब इतनी सारी जरूरी चीजों पर टैक्स घटाया है तो कहीं ना कहीं से तो उसकी भरपाई करनी होगी। शायद ये उसी दिशा में एक कदम है। लेकिन ये भी सच है कि कपड़ों जैसी चीज पर टैक्स बढ़ने से कुछ लोग, खासकर मिडिल क्लास, शायद खुश ना हो। ये हमेशा एक मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट होता है, किस पर बढ़ाएं, किस पर घटाएं। आपने सिन टैक्स की बात की थी। अक्सर ये आर्गुमेंट आता है कि सिन टैक्स का बोझ गरीबों पर ज्यादा पड़ता है।
क्या ये चिंता यहाँ भी है? हाँ, ये एक क्लासिक डिबेट है। sin टैक्स को अक्सर रिग्रेसिव माना जाता है। मतलब अमीर हो या गरीब, टैक्स रेट तो सेम है, पर गरीब की इनकम का ज्यादा बड़ा हिस्सा उसमें चला जाता है। सही। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि सरकार इन टैक्स से जो पैसा कमाती है उसे शायद वो हेल्थ केयर या सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च करें, जिसका फायदा शायद गरीबों को ज्यादा मिले। ये भी एक एंगल है। और ज्यादा कीमतें शायद इन चीजों का कंजम्पशन कम करने में भी मदद करें, जिसका हेल्थ पर पॉजिटिव असर हो। तो असर एक तरफा नहीं होता। समझ गया। तो अब अगर हम पूरी पिक्चर देखें, इन सुधारों का ओवरऑल असर क्या हो सकता है और क्या चुनौतियां आ सकती हैं? फायदे तो दिख रहे हैं आम कंज्यूमर को राहत, खासकर रोजमर्रा की चीजों पर। हाँ, कंज्यूमर्स के लिए फायदा तो क्लियर है। हेल्थ और एजुकेशन से जुड़े इक्विपमेंट सस्ते होने से एक्सेस बढ़ सकता है। टीवी, फ्रिज, गाड़ियां सस्ती होने से डिमांड बढ़ सकती है। इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट मिल सकता है, शायद जॉब्स भी बने। और बिजनेस के लिए? उनके लिए सबसे बड़ा फायदा है सरलीकरण, सिंप्लिसिटी। कम रेट्स होने से, जैसा हमने कहा, अकाउंटिंग, टैक्स कैलकुलेशन, रिटर्न फाइलिंग, ये सब आसान हो सकता है। हाँ। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलना चाहिए। कंप्लायंस कॉस्ट भी कम हो सकती है। लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। निश्चित रूप से। सबसे बड़ी चिंता है राज्यों के रेवेन्यू को लेकर। हाँ, ये तो लग ही रहा था। जब इतनी सारी चीजों पर टैक्स रेट कम होंगे तो राज्यों को जो जीएसटी कलेक्शन मिलता है उसमें कमी आ सकती है, कम से कम शुरू में। इसी वजह से कुछ राज्य केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि केंद्र इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। ये एक बड़ा मुद्दा है, खासकर उन राज्यों के लिए जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन खत्म होने के बाद वैसे ही थोड़े परेशान थे। बिल्कुल। दूसरी चुनौती है कुछ चीजों के दाम बढ़ने से जो नाराजगी हो सकती है, जैसे महंगे कपड़े या दूसरी चीजें। हाँ। और जिन सेक्टर्स में टैक्स रेट बढ़े हैं वहां इन्फ्लेशन का प्रेशर भी आ सकता है। और एक फंडामेंटल चुनौती है रेवेन्यू न्यूट्रलिटी बनाए रखना। मतलब ऐसा ना हो कि सिंप्लीफाई करने और राहत देने के चक्कर में सरकार का ओवरऑल टैक्स कलेक्शन इतना घट जाए कि डेवलपमेंट के कामों पर असर पड़े। हाँ, ये बैलेंस साधना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये जीएसटी 2.0 एक बड़ा कदम है। मेन बदलाव 4 की जगह 2 मुख्य दरें 5% और 18%, साथ में एक 40% का सिनेलग्जरी स्लैब और 0% वाली चीजें। नतीजा, बहुत सी जरूरी चीजें सस्ती, कुछ सिनेलग्जरी चीजें महंगी, और ये सब त्योहारी सीजन से ठीक पहले, ताकि कंजम्पशन को पुश मिले। बिल्कुल। ये शायद जीएसटी लागू होने के बाद का सबसे बड़ा स्लैब रैशनलाइजेशन है। ये सिर्फ एक टेक्निकल बदलाव नहीं, इसके गहरे आर्थिक और सामाजिक मायने हैं। तो सुनने वालों के लिए इसका क्या मतलब है? उन्हें इस पूरी चर्चा से क्या लेके जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये बदलाव सीधे सीधे हमारी जेब से जुड़े हैं। कौन सी चीज अब सस्ती मिलेगी, कौन सी महंगी, ये जानना हमारे बजट प्लानिंग के लिए जरूरी है। हाँ, ये तो है। इससे आगे बढ़कर ये समझना भी जरूरी है कि ये बदलाव पूरी इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। क्या इससे वाकई महंगाई कम होगी, खासकर खाने पीने और रोजमर्रा की चीजों की? क्या इससे डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पीड मिलेगी? इन सुधारों को समझने से हमें आगे आने वाली इकोनॉमिक न्यूज और ट्रेंड्स को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। ये हमारे बटुए और इकोनॉमी दोनों के लिए मैटर करता है। बिल्कुल। ये जानकारी हमें एक ज्यादा जागरूक कंज्यूमर और नागरिक बनाती है। चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये सुधार लाए तो गए हैं बड़े इरादों के साथ, कंजम्पशन बढ़ाना, महंगाई घटाना। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये बड़ा दाव वाकई उतना कारगर साबित होगा जितनी उम्मीद है? मतलब क्या टैक्स रेट्स का ये फेरबदल सच में कंजम्पशन को उतना बूस्ट दे पाएगा? और क्या ये महंगाई को, खासकर जरूरी चीजों की महंगाई को, लंबे समय तक काबू में रख पाएगा? इस पर नजर रखना दिलचस्प होगा। या फिर ये वाला पहलू के राज्यों के रेवेन्यू पर जो असर पड़ेगा और उनकी मुआवजे की जो मांग उठ रही है। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार उस चुनौती से कैसे निपटेगी, इसका असर सेंटर स्टेट रिलेशन और देश की फिस्कल हेल्थ पर क्या होगा, ये देखना भी आने वाले वक्त में काफी अहम रहेगा। निश्चित रूप से। इन सवालों के जवाब हमें आने वाले महीनों और शायद सालों में मिलेंगे, जब इन सुधारों का असली असर जमीन पर दिखेगा। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल जीएसटी 2.0 सुधारों पर। उम्मीद है इस चर्चा से आपको इस महत्वपूर्ण बदलाव को समझने में कुछ मदद मिली होगी।